नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर में जल्द ही G20 शिखर सम्मेलन किया जाएगा आयोजित। अब जन्म के साथ ही बच्चे को आधार के साथ जोड़ दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में लागू होगी योजना। श्री माता वैष्णो देवी में अब श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 62 साल से चल रही यात्रा पर्ची की जगह नई तकनीका युक्त रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेवा होगी शुरू। और तरसल झील में लापता 2 लोगों में से एक गांदरबल निवासी पर्यटक गाइड शकील अहमद का शव हुआ बरामद। बाबा बर्फानी के लिए पहली बार श्रीनगर से शुरू हवाई सेवा का जबरदस्त रुझान है। 16 जून को बुकिंग पोर्टल शुरू होने से पहले एक सप्ताह में ही लगभग 40,000 यात्रियों ने विभिन्न तिथियों के लिए टिकट बुक करवाया है। खास बात यह है कि यात्रा के पहले दिन यानी 30 जून से लेकर यात्रा की समाप्ति यानी रक्षाबंधन 11 अगस्त तक जबरदस्त मारामारी है। इस रूट के लिए 3-3 घंटे के अलग अलग टाइम स्लॉट में से प्रत्येक स्लॉट में 10 से भी कम टिकट बचे हैं। हवाई सेवा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। श्राइन बोर्ड से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारियों ने बताया कि हवाई सेवा के लिए 4 टाइम स्लॉट बनाए गए हैं। सुबह 6 से 9, सुबह 9 से 12, दोपहर 12 से 3 और शाम 3 से 6 बजे तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। कुल 4 हेली कंपनियों को लगाया गया है। पवन हंस के पास श्रीनगर से पहलगाम तक, श्रीनगर से नीलग्रांत तक और वापसी की सेवा है। तरसर झील में बुधवार को लापता हुए 2 लोगों में एक गांदरबल निवासी पर्यटक गाइड शकील अहमद का शव वीरवार को लिद्दरवात इलाके से बरामद किया गया। उत्तराखंड निवासी पर्यटक डॉक्टर महेश की तलाश जारी है। बुधवार को 11 पर्यटकों समेत 14 लोगों का एक दल पानी के तेज प्रवाह में अस्थायी पुल से बह गया था। बचाव कर्मियों ने 2 को छोड़कर सभी को बचा लिया था। अधिकारियों ने बताया कि गगनगीर गांदरबल के पर्यटक गाइड शकील अहमद पर्यटकों के दल को बचाने के दौरान डूब गया। बताया जाता है कि बुधवार को 11 पर्यटकों सहित 14 व्यक्तियों का एक समूह तरसल झील के लिए रवाना हुआ था। तेज पानी के प्रवाह के कारण एक अस्थायी पुल से बह गया था। पुलिस और एनडीआरएफ को जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली, तुरंत प्रशिक्षित बचाव कर्मियों का एक दल मौके पर भेजा गया। दल ने बुधवार शाम तक 11 लोगों को बचा लिया था। जम्मू श्रीनगर हाईवे गुरुवार को तीसरे दिन भी ठप रहा। इसके चलते सैकड़ों लोग अब भी रास्ते के बीच में फंसे हुए हैं और कई यात्री जम्मू श्रीनगर एवं अन्य बस स्टैंड पर हाईवे के बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे को बारिश से हुए नुकसान के चलते मार्ग के बहाल होने में अभी समय लग सकता है। मानसून से पहले हुई तेज बारिश और उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर में भारी नुकसान किया है। उधमपुर से 16 किलोमीटर दूर समरोली के देवाल में पहाड़ से आए मलबे के साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का 150 फुट हिस्सा तवी नदी में समा गया। उधमपुर से रामबन तक 33 स्थानों पर भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया। मार्ग को बहाल करने के लिए कार्य तेजी से जारी है। रक्षा मंत्रालय कठोर जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल करने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में ऐसे 75 स्थानों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 26 बीआरओ कैफे खोले जाने हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 स्थानों पर बिसाइड एमिनिटीज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इनका उद्देश्य पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं देना है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार मिल सकेगा, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर्ची इतिहास बनने जा रही है। जी हाँ, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 62 साल से चल रही यात्रा पर्ची की जगह अब नई तकनीक युक्त रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑडिफिकेशन सेवा शुरू कर रहा है। नववर्ष से पहले दिन मां के भवन पर भगदड़ की घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बोर्ड प्रशासन ने अगस्त से RFID सेवा अनिवार्य कर दी है। इस सुविधा से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की दिक्कतें मौके पर ही दूर होंगी, ताकि भविष्य में भगदड़ जैसी समस्या ना बन पाए। RFID कार्ड पूरी तरह से चिप युक्त है, जो सर्वर के साथ कनेक्ट रहेगा। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनेगा। कार्ड में श्रद्धालुओं की फोटो के साथ पूरी तरह की जानकारी होगी। श्रद्धालु यात्रा आरंभ करने से पहले श्राइन बोर्ड के यात्रा पंजीकरण केंद्रों से RFID कार्ड प्राप्त करेगा।
कश्मीर मुद्दे पर केंद्र सरकार पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने जा रही है। कश्मीर में जल्द ही G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसमें चीन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, तुर्की समेत 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेंगे। ये सम्मेलन एक तरह से कश्मीर मुद्दे पर भारतीय पक्ष को पूरी तरह से सही ठहराते हुए कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों को निरस्त करेगा। इस सम्मेलन के जरिए भारत दुनिया को बताएगा कि आम कश्मीरी पूरी तरह से भारतीय मुख्यधारा का हिस्सा है, जो पूरी तरह से भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान में आस्था रखता है। G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, में यूरोपीय संघ समेत 20 देश शामिल हैं। इन 20 देशों में राष्ट्रीय अध्यक्षों की हर साल होने वाली सालाना बैठक को G20 शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंक, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है। आधार का दायरा बढ़ाने के लिए अब जन्म के साथ ही बच्चे को आधार के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये योजना जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में लागू होगी। सरकारी और निजी अस्पतालों में भी योजना को लागू करने के लिए वीरवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी और उप महानिदेशक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भावना गर्ग ने श्रीनगर में संयुक्त रूप से नागरिक सचिवालय में बैठक ली। इसमें जम्मू और कश्मीर में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से अस्पतालों में आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण और नागरिक पंजीकरण प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम को सफल तरीके से लागू करने के लिए सभी तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करने पर जोर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक बार फिर से हलचल तेज होने लगी है। पीओके में लॉन्चिंग पैड्स पर बड़ी संख्या में आतंकी एकजुट होने लगे हैं। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार इन आतंकियों की संख्या 200 से 300 के बीच है। ये सब कश्मीर घाटी में घुसने की फिराक में है। LOC पर जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए जब हमारी टीम उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के मच्छिल सेक्टर पहुंची, जहां सेना के जवान दिन रात LOC की हिफाजत कर रहे हैं। श्रीनगर से करीब 200 किलोमीटर दूर मच्छिल सेक्टर की LOC पर अग्रिम चौकी गौतम पोस्ट समुद्र तल से करीब 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 90 की दशक की शुरुआत में आतंकवाद जब चरम पर था, तब ये सेक्टर घुसपैठ के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूट था। ये इलाका पारंपरिक घुसपैठ के रास्तों में से एक था। आतंकवाद की शुरुआत से पहले इन इलाकों में BSF तैनात थी, लेकिन 90 की शुरुआत में इनकी रखवाली का जिम्मा भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू और श्रीनगर शहरों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने, क्षेत्रों में गर्मी के प्रभाव को कम करने और आमतौर पर पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए खुले स्थान यानी पार्क, खेल के मैदान और मनोरंजक स्थानों को संरक्षित और विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत चुनिंदा शहरों का नवीनीकरण किया जा रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और श्रीनगर नगर निगमों को स्मार्ट शहरों को जलवायु स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने और पानी, वायु और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक भागीदारी के लिए 1 साल का अभियान प्रकृति के साथ शहर चलाने के लिए कहा था। उन्होंने सभी सरकारी विभागों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लक्ष्यों को हासिल करने की सलाह दी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, पूरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार की अमरनाथ यात्रा को स्वच्छतम यात्रा बनाने के लिए JMC पूरी तरह से तत्पर है। इसी के बारे में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, इसी को लेकर अधिक जानकारी साझा की कमिश्नर JMC ने। देखिएगा, इस बार हमारी अमरनाथ यात्रा को स्वच्छतम यात्रा बनाने के लिए हमारे जो है पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है और इसी के क्रम में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो हमारे डिफरेंट जगहें हैं वहाँ पर एडिशनल मैन पावर भी लगाई गई है टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए और उसके साथ साथ जहाँ पर एडिशनल टॉयलेट की आवश्यकता थी वहाँ पर प्रीफैब स्ट्रक्चर के टॉयलेट्स भी हमारे द्वारा लगाए गए हैं, जिनकी भी मेंटेनेंस हमारे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और
सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पूरी कोशिश जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से रहेगी कि इस बार हमारी यात्रा पूरी तरीके से लिटर फ्री और गार्बेज फ्री हो। भूस्खलन होने के कारण प्रवेश द्वार लखनपुर में खड़े किए गए अमरनाथ यात्रा लंगर ट्रकों को डिग्री कॉलेज कठुआ पहुंचाया गया। शिव भक्तों ने प्रशासन की लापरवाही रवैये को लेकर जताई नाराजगी। उन्होंने कहा कि उनके रहने की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की गई है, जिनसे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन के लापरवाह रवैये पर सवालिया निशान उठाए। हुआ है रामवन के आसपास, तो भंडारे वाले को सभी को रोक दिया गया है। बाकी एक ऐसी स्थिति में रोका गया है जहां आप सभी देख रहे हैं, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई बिजली की व्यवस्था है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 श्रद्धालु यहाँ हैं और ये काफ़ी हो सकता है रात भर परेशान हो सकता है कोई प्राकृतिक बारिश भी हो सकती है, तो फिर ये सब कहाँ जाएंगे। तो यहाँ के डीसी से हमारा अनुरोध है, डीसी महोदय व कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से, कि तुरंत इनकी व्यवस्था की जाए। हो सकता है अगर रास्ता नहीं खुला तो 1-2 दिन भी रहना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या हुआ यहाँ पर, क्यों यहाँ जी हमारे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, परेशान हो रही है, लाइट नहीं, पानी नहीं, गवर्नमेंट द्वारा कोई ना कोई सुविधा तो सही है। तो कैसे खाना बना रहे हैं हम, कैसे सब भंडारा चल रहा है, क्या लाइट की व्यवस्था नहीं है सर, सभी परेशान हो रहे हैं। काम कितना और सोनीपत कुरुक्षेत्र जी, क्या परेशानी यहाँ पे हर यहाँ पर? प्रकार की परेशानी। सबसे पहली परेशानी तो ये है, जब लखनपुर में वहाँ जगह थी, वहाँ शौचालय था, वहाँ से उठा के यहाँ ले आके एक तरफ कुएं से निकाला और यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई सुविधा नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, खाना बनाएंगे ट्रक की लाइट में मच्छर आ गए तो आलू को उबाल के खा लेते हैं नमक लगा के। क्या सेवा करेंगे हम? अब अपने लिए नहीं आए, हम यात्रा के लिए आए हैं, सेवा के लिए आए हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।